हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं. सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय ए एंड बी सच डैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. हमें क्या दे रखा है, एक रिलेशन गिवन है जिसमें ए माइनस बी जो है वो ए माइनस बी डिविजिबल बाय है 3 से एंड ए बी एक इंटीजर है. ठीक है, जेड किससे होता है, इंटीजर से बिलोंग करता है. ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें इसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा. तो मैं सबसे पहले यहाँ रिलेशन दोबारा लिख देती हूँ. रिलेशन क्या है, ए एंड बी सच डैट ए माइनस बी इज़ डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, या डिविजिबल बाय 3, यहाँ मैंने डिवाइस से इसे डिनोट कर दिया है. और ए या बी किससे बिलोंग करते हैं, आपके ए और बी बिलोंग करते हैं जेड से. ठीक है, इतना क्लियर है. अब देखिए इसमें क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, अगर ए क्या कंडीशन होती है, अगर ए बिलोंग करता है आर से तो ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से. ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो ये भी होनी चाहिए. इतना क्लियर है, ये हमारी रिफ्लेक्सिव के लिए इक्वेशन होती है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने लिया ए ले लिया. ठीक है, अब अगर ए, अब इस रिलेशन में हम पुट करें अपनी कंडीशन को तो क्या होगा, ए माइनस ए हो जाएगा. अब ए माइनस ए करोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा. और ज़ीरो तो 3 से डिवाइड हो ही सकता है ना. दैट इज़ क्लियर. तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है. क्योंकि देखिए ज़ीरो आ गया, ज़ीरो तो 3 से डिवाइडेड है ही, तो हम लिख देंगे इट इज़ रिफ्लेक्सिव. अब सिमेट्रिक की बात करते हैं. सिमेट्रिक की क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए माइनस बी बिलोंग करता है आर से तो बी माइनस ए बी ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से तो बी कॉमा ए बी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से. ठीक है, ये हमारी सिमेट्री की कंडीशन होती है. तो आइए देखते हैं ये फुलफिल करती है या नहीं. देखिए हमें क्या गिवन है कि ए माइनस बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से. ठीक है, तो इसका मतलब इसका जस्ट अपोजिट भी होगा. ठीक है, मतलब, और आप इसे लिख सकते हो, मतलब ये तो चीज़ हमें गिवन है, या फिर इसे इस टर्म में भी लिख सकते हो. ए माइनस बी क्या आएगा, 3 आएगा. ठीक है, या 3 मल्टीप्लाई में कुछ 3 का मल्टीपल ही हुआ, क्योंकि ये देखिए ए माइनस बी क्या डिविजिबल है 3 से. ये हमें कंडीशन गिवन है, जैसे मैं साइड में दोबारा समझाती हूँ. ए माइनस बी डिवाइडेड है 3 से, तो डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई इंटीजर तो आएगा ही आएगा. ठीक है, तो उसको मैंने के कंसीडर कर लिया, तो इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये इक्वेशन आ जाएगी. अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है कि बी और ए जो है वो भी रिलेशन में है, तो इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं. काम करते हैं, बी माइनस ए लिखते हैं. ठीक है, बी माइनस ए लिखने में क्या होगा, देखिए बी माइनस ए लिखने में ये होगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3 के आ जाएगा. ठीक है, अल्टीमेटली ये भी क्या है, ये भी क्या है, 3 से डिवाइडेड हो जाएगा. इसे 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस का के आएगा विच इज़ एन इंटीजर. ठीक है, यहाँ के क्या है, हमने इंटीजर लिया है. इतना क्लियर है. तो इससे क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक प्रूफ हो गया. तो इट इज़ अ सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट फंक्शन, सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की. अब ट्रांजिटिव की कंडीशन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है. फॉर ट्रांजिटिव हमें क्या करना होता है, मान लीजिए ए बी रिलेशन में है. ठीक है, और बी से भी रिलेशन में है, तो इससे क्या होगा, हमें ए कॉमा सी को भी आपस में रिलेशन में लाना होता है. ठीक है, ये हमारी सिमेट्री की कंडीशन है. ठीक है, तो देखिए पहले हमने ए बी को कैसे लाया था रिलेशन में. देखिए ए बी का क्या कंडीशन थी, ए माइनस बी क्या था, 3 का मल्टीपल था. ठीक है, 3 का मल्टीपल यानी ये दोनों से 3 से डिवाइड होंगे तभी तो ये आया. ठीक है, वैसे और वैसी सी माइनस बी सी कैसे रिलेशन में होंगे, वैसी बी कॉमा बी माइनस सी ये भी क्या होंगे, 3 का मल्टीपल ही होंगे. इसे हम के ना करके के डैश कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये भी के है ये भी के है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी. ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि बी माइनस सी कैसे आया, बी माइनस सी भी क्या है, अगर रिलेशन में है तो वो भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा. करेक्ट, इतना क्लियर है. अब हमें क्या करना है, ए कॉमा सी को रिलेशन में लाना है. तो अब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जब आप ऐड करोगे तो देखिए यहाँ क्या आएगा, बी माइनस का है ये प्लस का है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए माइनस सी, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 3k प्लस 3k डैश, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ k प्लस k डैश आ गया. ठीक है, और यहाँ क्या है, ए माइनस सी.
अब देखिए ये क्या होगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद कोई इंटीजर ही आएगा विच इज़ एन मल्टीपल ऑफ 3। हाँ, वो भी क्या है, 3 का मल्टीपल ही है। तो इससे क्या है, आपका a माइनस सी जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तभी कोई इंटीजर आएगा। ठीक है, तो हमारी जो तीसरी कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गई, यानी इसे भी हमने क्या प्रूफ कर दिया, इट इज़ एन ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, हेंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि हमने तीनों इसको प्रूफ कर चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।